नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से दोस्तों बड़ी अपडेट्स ये निकल कर के आ रही है कि लगभग जो है 31,000 पदों का अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी आयोग को प्राप्त हुआ है। लेकिन इन लोगों के जैसा निकम्मा आयोग कह लीजिए, इसमें जिसकी भी लापरवाही हो, इनके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, भर्तियों को पूरी करने के लिए क्या नहीं है, वेतन लेते रहते हैं आप। आखिर आयोग में काम क्या चल रहा है? 5 साल में आप 2-3 भर्तियां करवा नहीं पाते हैं ठीक से। पुरानी भर्तियां पड़ी, सिर्फ उनके परिणाम जारी करने हैं, परिणाम जारी नहीं कर पाते हैं। नए भर्तियों के लिए अधियाचन प्राप्त होते हैं, उन पर विज्ञापन की कार्रवाई शुरू नहीं कर पाते हैं। जो भर्तियां महीने 2 महीने में शुरू हो सकती हैं, वो भर्तियां 1 साल 2 साल में भी शुरू नहीं हो पाती हैं। विभिन्न विभागों से पत्र आते रहते हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग को कि यहाँ पर कर्मचारियों की कमी के चलते जो कार्य है वो प्रभावित हो रहा है, भर्तियाँ करिए, अधियाचन भेज दिए जाते हैं। फिर भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग उन अधियाचनों पर कार्य नहीं कर पाता है, भर्तियाँ नहीं हो पाती हैं। आखिर में इस यूपी ट्रिपल एससी आयोग का औचित्य क्या रह गया है? आचार संहिता की वजह से अभी कोई भी संघर्ष नहीं किया जा रहा है, लेकिन आचार संहिता के तुरंत बाद एक महासंघर्ष का ऐलान किया गया है। और अब ऐसे काम नहीं चलेगा, भर्ती आए हम रोज़ धरना दें, हर भर्ती के लिए धरना दें, तब आप भर्ती पर कार्य करेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। इसके लिए एक कानून बनना चाहिए, हर भर्ती के लिए एक समय सीमा निर्धारित हो, और अगर उसके अंदर भर्ती पूरी नहीं होती है तो उसके लिए जवाबदेही की जाए और उन अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, उनके वेतन भत्ते आदि रोके जाएं। इस तरह की कार्रवाई जब तक नहीं होगी, कानूनी बाध्यता नहीं होगी कि आयोग से भर्तियों को लेकर के, तब तक हर भर्ती का यही हाल होता रहेगा। आप देखेंगे कि एएसओ हो गया, लोअर की भर्ती हो गई, छात्र इतने परेशान हो गए हैं इस आयोग से कि अब लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी से भर्तियाँ की जाए उसकी मांग करने लगे हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, योगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन अब क्या कहा जाए, बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन यहाँ पर हज़ारों छात्र जिस तरह से परेशान हो रहे थे, लेकिन कोई प्रॉपर संज्ञान नहीं लिया गया। एक भर्ती आती है दोस्तों, लेखपाल भर्ती आती है, और आपने अभी तक यही नहीं बताया कि इसके लिए एलिजिबल कौन है। पीईटी करा देते हैं आप, लेकिन पीईटी में कट ऑफ क्या है, आगे के लिए कितने परसेंटाइल वाले एलिजिबल होंगे, क्या होगा। पीईटी के बाद आप हर महीने 2 भर्ती कराने वाले थे, और 7-8 महीने हो गए आप एक भी भर्ती नहीं करा पाए। एटलीस्ट इवन आप एग्ज़ाम तक नहीं करा पाए, एक एग्ज़ाम तक नहीं करा पाए। 2-3 विज्ञापन आपने निकाला, और तमाम विज्ञापन आने थे। जूनियर असिस्टेंट हो गया, एजीटी हो गया, केन हो गया, स्टेनो हो गया, लोअर हो गया, एएसओ हो गया, तमाम विज्ञापन, दर्जनों विज्ञापन है। मैंने यहाँ पे सारे नाम नहीं लिखा है दोस्तों, दर्जनों ऐसे भर्तियों की विज्ञापन है जो कि पीईटी के बाद से आने थे। और यहाँ पर ये होना चाहिए कि पीईटी की आप वैधताओं को 1 साल से बल्कि 2 साल करिए, लेकिन अब पीईटी आप नहीं कराएंगे, पहली बात। दूसरी बात, पीईटी में जितना मिनिमम परसेंटाइल हो सकता है एलिजिबिलिटी के लिए, क्योंकि अभ्यर्थी वंचित नहीं होने चाहिए आने वाले भर्तियों से, या जो दोबारा पीईटी की राह देख रहे हों। ठीक है, पीईटी करवाइए आप, उसके लिए दिक्कत नहीं है, सभी को मौका मिलना चाहिए। लेकिन जितनी भर्तियां अभी पेंडिंग हैं, जितने अधियाचन आपको प्राप्त हो गए हैं, ये मांग की जा रही है कि जब तक इन भर्तियों पर कार्य नहीं हो जाता, पीईटी से जो भर्तियां बाद में होने वाले थे, जब तक ये भर्तियों के विज्ञापन नहीं आ जाते, भर्तियां पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप पीईटी मत करवाइए, पहले इन भर्तियों पर कार्य करिए। एक पीईटी कराने में आप जो है 6 महीने लगा देंगे, फिर बाकी 6 महीने में आप एक भर्ती नहीं करा पाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये देखो दोस्तों कि चुनावी मैनिफेस्टो आता है, और यूपी ट्रिपल एससी आयोग का कहीं पर देखिए विभागों में रिक्तियाँ भरेंगे अलग बात है। एक क्या मतलब कितने आयोग हैं कि उन आयोगों का नाम नहीं लिखा जा सकता था चुनावी मैनिफेस्टो में। कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी से नाराज़गी है छात्रों की। हमें भर्ती से मतलब है, अपने परिवार की खुशियों के लिए हमें एक नौकरी चाहिए, उसके लिए हमें मौका चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम आपसे डायरेक्ट नौकरी मांग रहे हैं, हम प्रतिस्पर्धा में बैठेंगे, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये हमारे मेहनत के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिल पा रहा है। जितने भी आप देखेंगे मीडिया रिपोर्टर है, धीरे धीरे सभी का सहयोग हमें चाहिए, और बातचीत चल रही है। और यहाँ पर देखेंगे आप ललन टाइप की तरफ से 5 साल बीत गए, ये 2 भर्तियाँ पूरी नहीं करा पाया यूपी ट्रिपल एससी आयोग। युवा हल्ला बोल, यूपी ट्रिपल एससी शुड रिलीज इट्स कैलेंडर एंड कंप्लीट ऑल पेंडिंग रिक्रूटमेंट इमीडिएटली। मैं दोस्तों लगातार कई दिनों से कैलेंडर को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। कैलेंडर आना चाहिए, और उस कैलेंडर के हिसाब से, पहली बात तो इनका कैलेंडर आता भी कोई उसका मतलब नहीं होता है दोस्तों। मेरी जानकारी में अभी तक एक भी ऐसी भर्ती यूपी ट्रिपल एससी आयोग से नहीं देखने को मिली है जो जहाँ पर इन्होंने अपने कैलेंडर के हिसाब से कार्य किया हो। और इनका जो कैलेंडर है वो नियमित रूप से नहीं आता है, यानी कैलेंडर भी कब आना चाहिए इसका भी एक समय फिक्स होना चाहिए, और सभी भर्तियों को लेकर के उस कैलेंडर के अंतर्गत चीज़ें होनी चाहिए, और उस समय पर हर हाल में वो कार्य होना चाहिए।
हाँ, किसी के लिए कोई कोर्ट विवाद है, कोई बहुत बड़ी समस्या है, वो अलग चीज़ है। ऐसा 1 या 2 भर्ती के साथ हो सकता है, 20-25 भर्ती या सभी भर्तियों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी ऐलान किया जा रहा है दोस्तों कि अब जो है ऐसे काम नहीं चलेगा। हज़ारों लाखों जो छात्र हैं और किस स्थिति से गुजर रहे हैं बताया नहीं जा सकता है। कुछ चीज़ें और भी यहाँ पर दिखाना चाह रहे थे आप सभी को कि बच्चे जो है मतलब अपने जीवन से सबका मोह भंग हो जा रहा है। इस तरह की चीज़ें सोचना भी पाप है, लेकिन इस बेरोजगारी के दौर में और जिस प्रकार से ये आयोग, ये अधिकारी लोग जिस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं छात्रों के साथ, सरकार भी संज्ञान नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्र आखिर जाए तो कहाँ जाए। Job aspiring UP youth under the banner of Yuva Hallabol is all set to launch statewide agitation of their demand over not met। यानी अब जो है प्रदेश स्तरीय एक महासंघर्ष का ऐलान किया जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर चुनाव आचार संहिता समाप्त होती है, चुनाव समाप्त होता है, उसके बाद ये संघर्ष किया जाएगा और सभी पेंडिंग भर्तियों को लेकर के, चाहे वो परिणाम हो या अध्याचन पर विज्ञापन को लेकर के हो, परीक्षाएं करानी हो, सभी पर कार्य बहुत तेज़ी से होना चाहिए और हमेशा ये अनवरत आगे भी चलते रहना चाहिए। और उसके लिए एक कानूनी बाध्यता बने, उसके लिए एक कानून बने, इसकी मांग जो है की जाएगी प्रदेश सरकार से सभी आयोगों के लिए। हालांकि लोक सेवा आयोग से किसी की शिकायत ही नहीं होती है, शिकायत होती है UPSSC आयोग से। आखिर इसके अधिकारी कैसे इतने निकम्मेपन से काम होने लगता है। जो नए अधिकारी आते भी हैं वो भी उसी प्रकार से काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है साथियों, तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़िए। UPSSC से संबंधित जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी भर्तियों को लेकर के समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से आगे भी मिलती रहेगी। वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।